प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो फैसला लिया गया था कि अगले सत्र में हम 3 कृषि कानून को वापस ले लेंगे, लेकिन किसान इन बातों पर बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार आंदोलन में अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की बातें हमेशा ये जुमलेबाज रही हैं। जब तक लिखित तौर पर ये नहीं दिया जाएगा कि किसानों के 3 कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, हम विश्वास नहीं मानेंगे। इसको लेकर लखनऊ के इको गार्डन में दूर दराज से किसान लगातार प्रदर्शन में शामिल होते नजर आ रहे हैं। महापंचायत लखनऊ में जो हो रही है, ये 3 कृषि कानून में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम वापस ले लेंगे, पर अभी पूर्णतः वापस नहीं हुए हैं। ये अभी सेशन होगा तब वापस होंगे, तभी उसके विषय में है। दूसरा, हमारा जो लखीमपुर में मुद्दा हुआ, कत्लेआम किया गया किसानों का सरेआम, उसका जो मंत्री हैं उनको अपना पद से बर्खास्ती करनी चाहिए, उनको अपना जेल होनी चाहिए। 120 मुकदमे का वो मुजरिम है और वो अपना अभी भी वो पद पे है, उसका जांच पे प्रभाव पड़ रहा है उससे। यही हम लोगों की मांग है कि उसको जो है बर्खास्त किया जाए। प्रधानमंत्री ने तो बोल तो दिया है ना अपने मुंह से, तो उसको किस तरीके से लागू कराना चाह रहे हैं? नहीं, जो वो प्रधानमंत्री के बोलने से थोड़ी हो जाएगा। वो तो पार्लियामेंट में सेशन बुलाएं, उसमें कैंसिल करें, हमको लिख दें कि हमने इसको रिपील कर दिया है, तब होगा। गेहूं खरीदारी को लेकर, गेहूं जो खाद खरीदारी है उसको लेकर कैसे क्या रहेंगे? हाँ, वो भी हमारा मुद्दा एक बाकी है। MSP हम लोगों को मिलनी चाहिए। हर MSP पे जो है गारंटी कानून बने कि हाँ, इसमें MSP से नीचे जो है खरीद नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का जो ऐन मौके पे फैसला उन्होंने बदला है, उस फैसले पर क्या कहेंगे? उनकी वो हिटलरशाही है। क्या उनका कोई मंत्रीगण नहीं है? उनकी मंत्री परिषद उनके नहीं है? आए रात में कह दिया कि नोट बंद कर दिए जाए, आए रात में ये कानून लागू हो गए, आए वो अकेले ही मालिक है सब। हिटलरशाही है उनकी ये पूरी बीजेपी, और उनका मंत्रिमंडल और नहीं है कोई। उनका कोई किसी का कोई सलाह नहीं, कोई बयान नहीं, जो वो करें वही होगा। ये गलत है। देखिए, सर्वप्रथम हमारी जो मांग है कि जब तक एक आधिकारिक आदेश नहीं जारी होगा, जब तक वो आधिकारिक आदेश नहीं होगा, जब तक कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के तहत जो आदेश नहीं जारी होगा, तब तक हम वहाँ से हटने वाले नहीं, क्योंकि इनका जुमला सबको, पूरे देश को पता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात का आश्वासन, मुझे विश्वास है क्योंकि लगातार पूरी कमेटी ने निर्धारित किया। किसान मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि MSP वापस ले लेना। हमारा मुद्दा शुरू से ये रहा है कि MSP की जो दरें हैं, जो मूल है, वो किसान निर्धारित करेगा। इसकी मांग पे हम लगातार आगे भी आए हैं और जब तक आधिकारिक आदेश नहीं आएगा, हम हटने वाले नहीं हैं इस पर। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री का जो फैसला ये वापस लिया है, वापस अचानक फैसले पर क्या कुछ? देखिए, ये सिर्फ राजनीति है और इनको पंजाब में अपनी ज़मीन जो खिसक रही है उसको बचाने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर है, और ये डर से इनकी जो तख्ता है वो डोल चुका है, क्योंकि ये कहते हैं कि इनकी जो संवेदना है किसानों के प्रति। मेरा सवाल था इनसे कि जब ठंड में किसान मर रहा था, तब आपकी संवेदना कहाँ चली गई थी? तब आप मौन थे, और आज आपकी संवेदना जग गई है, तो बड़ा दुख है। और 700 किसानों की जो शहादत है, उसको ये देश भूलेगा नहीं, इतिहास में लिखेगा। जब जब इतिहास को दोहराया जाएगा, पढ़ा जाएगा, उनके बलिदान को याद रखा जाएगा। इसमें सर मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से हम लोगों को MSP पे गारंटी की जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मोदी जी ने कह दिया 3 कानून जो है वो मैं रद्द कर दूंगा, लेकिन उनसे किसान जो संतुष्ट नहीं है। जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान की भलाई नहीं है इसमें। अभी किसानों का इतना बड़ा आंदोलन रहा है जी, 3 किसान को लेकर काला कानून, वो प्रधानमंत्री ने वापस लेने की बात कही है जी, तो उस पर क्या कहेंगे? अचानक प्रधानमंत्री का ये जो फैसला बदला है जी, उस पर क्या कहेंगे? उस पर सर ऐसा है कि जिस तरीके से हर आदमी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जुमलेबाज हैं, ठीक है। इसलिए अभी कोई विश्वास वाली बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का कहना जो है देशवासी मानते हैं, लेकिन फिर भी अभी जब तक MSP पे गारंटी नहीं होगी, तब तक किसान जो है वो वापस बॉर्डरों से नहीं आएगा, तब तक जो है आंदोलन चलेगा लगातार। जी, धन्यवाद। ये महापंचायत जो बुलाई गई है, ये पहले से आयोजित थी, पूर्व इसका डेट निश्चित किया गया था। इन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, ये मौखिक है, और संसद में कानून पास करके उस अध्यादेश जो 3 कानून लाए गए हैं काले, उसको निरस्त करें, तब हम लोग विश्वास करेंगे। क्योंकि ये पार्टी और ये सरकार ये वादों की है, झूठों की है,
क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि 15 साल पहले 15 लाख रुपए हर जनधन जो के अकाउंट में जाएगा 15 लाख, और काला धन वापस लाएंगे। शिक्षा मित्रों को हम नियमित करेंगे। ये 2014 में माननीय मोदी जी ने बनारस में कहा था, उसके बावजूद शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ नहीं किया। इसलिए इनके आश्वासन में हम लोग नहीं आएंगे और हम लोगों का निरंतर ये भी जैसा हमारे मुखिया का आदेश होगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का, उसी के अनुसार हम लोग निरंतर अपने प्रदर्शन और आंदोलन पर मुखिया के अगले आदेश तक क्या किस तरह क्या आप लोग का निर्णय रहेगा, क्या रहेगा? जैसा पहले चलता आ रहा है शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपना प्रदर्शन करते रहेंगे ऐसा ही। उसका उद्देश्य ये है कि किसानों का तो उद्देश्य यह है कि उनकी कृषि कानून जो वापस हुए वो संसद में भी वापस हों और एमएसपी की गारंटी मिले, कानूनी गारंटी। बिजली संशोधन बिल, लखीमपुर खीरी के शहीदों को मुआवजा या और जितने किसान शहीद हुए हैं उसको बर्खास्त करना अजय मिश्रा को। और जो हम लोग महिलाएं आए हैं, हम किसान नहीं हैं लेकिन हम किसानों के समर्थन में आए हैं क्योंकि ये हमारी थाली बचाने की लड़ाई है, ये हमारी रोटी बचाने की लड़ाई है। अगर कॉरपोरेट के हाथ में खेती किसानी चली गई तो जो आज 20-25 रुपए किलो भी आटा मिलता है वो नहीं मिलेगा। हम देख चुके हैं टमाटर 80 रुपए किलो। बताइए आप लोग, आप इनसे पूछिए। चौका बर्तन हम लोग करते हैं, हम लोग खरीद नहीं पाए। गैस 1000 की हो गई है, कहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ऐसी सरकार है कि हम लोगों को नया रास्ता दिखा के और हम लोगों को पानी में डुबो दिया है एकदम से नया। हाँ, वो तो हम लोग कैसे दिए, बच्चे कैसे पालें ये बताइए? बुजुर्ग लोग हम लोग कहाँ से करें? जो हम लोगों को मिलता था वो भी नहीं मिल रहा। गरीबी रेखा का राशन मिलता था वो गाँव करके सबका राशन मिला दिया उसने। किसान के इस प्रदर्शन में उन महिलाओं ने भी साथ दिया है जो किसान तो नहीं है लेकिन घर की रोजी रोटी की महंगाई को अच्छे से बखूबी जानती हुई हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।